हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक सीबीएसई के इम्पोर्टेंट सर्कुलर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मेन टाइटल रहेगा आपकी एनसीईआरटी बुक, यानी कि नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी सीबीएसई जो स्कूल्स होते हैं वहां पर एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो। स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में तो एनसीईआरटी बुक ही फॉलो की जाती है। अब इसी के रिगार्डिंग बच्चों, आपका इसी मंथ में, अगस्त मंथ में, आप यहाँ डेट देख सकते हो, आपका एक सर्कुलर रिलीज किया गया था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप जान लीजिएगा वो किस बारे में आपको बताना चाह रहा है सीबीएसई। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें बताई गई है, क्लास 1 to 12 दोनों के लिए ही है। तो देखो, क्लास 1 to 8 वाले का तो यहाँ पे सारा लिखा है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 to 12 वाले के लिए। 11th वाले स्पेशली इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, स्पेशली क्या बात की गई है कि स्कूल के अंदर बोला गया है कि स्कूल शैल मैंडेटरी फॉलो द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब इन सीबीएसई करिकुलम। तो सिंपल से यहाँ पे आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि सभी स्कूल जो है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, तो उनको एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उनको फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है। जरूरी छोड़ो, मैंडेटरी एक तरीके से बोल रखा है, ठीक है। फॉर सब्जेक्ट इन विच एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक आर नॉट अवेलेबल, अगर कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक जो है अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए सजेशन दिए गए कि सीबीएसई बुक्स अपलोडेड ऑन द वेबसाइट मस्ट बी फॉलोड। तो सीबीएसई की जो वो होती है ना, पीडीएफ वाली जो ई बुक्स जिसे हम कहते हैं, तो आप वहां से उनका यूज कर सकते हो, जो कि एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप इजिली चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डायरेक्ट उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा बताया गया है कि देखिए, बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि एनसीईआरटी थोड़ी बहुत टफ लगती है, तो ऐसे में वो ना रेफरेंस बुक का यूज करते हैं, कोई प्राइवेट पब्लिशर का, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बच्चों के, तो उसके अंदर उनको क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर तो कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे बच्चा अच्छे से उसे समझ लेता है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर टाइप जैसा सिस्टम चलता है, तो बच्चों को ना एक परफेक्ट क्वेश्चन की नीड रहती है कि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर वो उसी के ऊपर रिलाय करता है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है ना। तो ऐसे में वो रेफरेंस बुक का यूज कर सकता है। तो अब ये मान लिया जाए कि रेफरेंस बुक यूज करना बिल्कुल फालतू है, मतलब बेकार है, अब आप यूज नहीं कर सकते, एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करने पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, आपके लिए एक्स्ट्रा सजेशंस दिए गए हैं। तो देखिए क्या बताया गया कि स्कूल जो है कैन यूज सप्लीमेंट्री मटेरियल एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो अपनी जरूरत के हिसाब से स्कूल क्या है, जो सप्लीमेंट्री जो एक तरीके से मटेरियल होता है उनका यूज कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री एक तरीके से रेफरेंस ही हो गया, तो आप इजिली उनका यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो डिजिटल कंटेंट होता है, जैसे ई बुक्स वाला मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी का, और भी आपको बहुत सारे प्राइवेट मिल जाएंगे, तो आप उनका भी यूज अपने अकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो। लेकिन क्या है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आपको एनसीईआरटी को ही देने पड़ेगी, ताकि आगे चल के कोई भी आपसे प्रॉब्लम ना होना पड़े, ठीक है। और सवाल आता है कि ये चीजें क्यों की गई है, मतलब सीबीएसई एक अलग से सर्कुलर क्यों निकाल रहा है इसके लिए। तो देखिए, इसमें बताया गया था कि एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या होता है, वो एनसीईआरटी से अलग है, तो इसलिए उसकी एक्सट्रीम केयर करना जरूरी है। डिजिटल कंटेंट एज वेल एज द बुक ऑफ द प्राइवेट पब्लिशर इफ सो यूज्ड, अगर उसको यूज किया जा रहा है, सो दैट देयर इज नो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट दैट हर्ट फीलिंग ऑफ एनी क्लास, कम्युनिटी, जेंडर और एनी रिलीजियस ग्रुप इन सोसाइटी। यानी कि कभी कभी मटेरियल उसके अंदर ऐसा हो जाता है जो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट्स कर सकता है। सो इसका एक्सट्रीम ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब ऐसे में बच्चों को रिक्वायरमेंट रहती है कि चलो एनसीईआरटी के साथ वो रेफरेंस बुक का यूज कर सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी स्कूल्स को भी क्या करना है कि उसको एनसीईआरटी देनी होती है। देखिए, जब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पे तो प्रॉपरली एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो होती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहां पे एनसीईआरटी के अलावा रेफरेंस बुक भी काफी सारी यूज होती है। जैसा कि अगर आप प्राइवेट स्कूल के होंगे तो आपने भी कभी ना कभी यूज करी होगी, जो स्कूल की तरफ से ही दी जाती है बच्चों को, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इसमें बताया गया था कि देखिए सिंपली वो एक तरीके से प्रेफरेंस दे रहे हैं एनसीईआरटी बुक को, लेकिन साथ साथ वो रेफरेंस बुक का यूज जो है थोड़ा ध्यान से यूज करने के लिए बोले कि आप थोड़ा अच्छी वाली ही यूज कीजिएगा। तो देखिए, बच्चों को भी रिक्वायरमेंट होती है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कि यार वो कौन सी बुक ले एनसीईआरटी के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों, मैं आपको हमेशा से ही वही बुक बताता हूं जो खुद ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूं। तो आप 11 क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप जानते हो कि मैं ज्यादातर आपको जो सजेस्ट किया है, तो वो ये है आपका गुरुकुल बाय ओसवाल का
का ये मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसके अंदर बच्चों आपका सारी जो चीजें वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई ओल्ड पैटर्न नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको जैसा कि सीबीएसई ने बोला कि अब की बार कॉम्पिटेंसी टाइप के वो क्वेश्चन है वो ज्यादा लेके आने वाले हैं, है ना। तो ऐसे में बच्चों को रिक्वायरमेंट उन्हीं की रहेगी। तो इसमें सबसे फ्रंट में आपको वही मेंशन किया गया है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। साथ ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड है, और आपका केस बेस्ड हो गया, असर्शन रीजन की जो टाइप्स है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है, हर एक चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट समरी, उसके क्वेश्चन आंसर, मतलब कंप्लीट मटेरियल आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया कि ये 23 मार्च 2024 को ही ये आपका ये जो क्वेश्चन बैंक है वो रिलीज किया गया था, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें बनाई गई है, क्योंकि इस दिन आपका सिलेबस आया था तो उसके बाद ही ये बना था आपका। तो ये नहीं है कि कोई ओल्ड पैटर्न के ऊपर है। तो अगर आप इसे चेकआउट करोगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे मेरे पास ये ज्योग्राफी का है, वैसे तो ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप कोई अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हो तो नो डाउट कोई कि हाँ यार हमारा होगा या नहीं होगा, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये आपके लिए, चाहे आप साइंस के हो या मैथ साइंस स्ट्रीम के हो या कॉमर्स स्ट्रीम के हो, उसमें भी ये अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्ट वेबसाइट पे ओपन करोगे तो आपको सारे आराम से मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे एज अ रेफरेंस। बस मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी को अपनी प्रायोरिटी रखिएगा, और बाद में आप रेफरेंस बुक का यूज कीजिएगा, और क्रॉस चेक जरूर कीजिए करेगा। वैसे तो आपको गलती नहीं मिलेगी, बट आपके सेल्फ स्टडी के लिए मैं बोल रहा हूँ क्रॉस चेक करना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है कि जो भी ऑथेंटिसिटी होती है वो प्रायोरिटी उसे ही दी जाती है। जैसे एग्जाम में अगर कुछ हो जाए ना, डेट वेट इधर उधर, तो जो एनसीईआरटी में मेंशन होगी, अगर आपने वही मेंशन की होगी तभी आपका जो आंसर है वो ठीक होगा, अदरवाइज वो ठीक नहीं मान जाना है। तो ये था आपके लिए एक एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सर्कुलर। होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा, और इस बुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में यही है। होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।